हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। आइए एक बार फिर से हम सभी मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करें। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का स्रोत है। प्रभु के वचन में ही हमें शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है और विश्वास में बढ़ने का अनुग्रह मिलता है। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, इस समय आज के लिए आवश्यक अपने वचनों से हमें तृप्त करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या आपका आत्मिक जीवन ठीक है? क्या विश्वास में दृढ़ हैं? कई बार हमारा जो जीवन है मोनोटोनस हो जाता है, एक ही गति से बस यूं ही बढ़ता जाता है और धीरे धीरे कर हम भी उसके आदी हो जाते हैं। ना कोई उत्सुकता है, ना एक्साइटमेंट, ना कोई विशेषता है, ना कोई खासियत, बस चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं ना, हां चल रहा है, जी रहे हैं। कई लोगों का जीवन आज कुछ ऐसा ही चल रहा है। फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, हां बस चल रहा है, जिंदगी चल रही है, मरे नहीं हैं, जिंदा ही हैं। अनजाने में ही मृत्यु की इच्छा करते हैं। क्यों? जीवन में जब कुछ उत्सुकता नहीं रह जाती, जीवन में जब कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हो रहा होता है, जब कुछ उत्साह नहीं रह जाता है, या यूं कहें कि आशीष नहीं रह जाती है, वास्तव में जीवन डल ही रहता है। कई लोगों के मन में शायद यह सवाल भी उठे, क्यों परमेश्वर जो इतने चमत्कार करते हैं हमारे जीवन में कुछ भी नहीं करते? देखिएगा, यदि हम में विश्वास हो, चमत्कार देखेंगे। फिर दूसरा, कई बार हम हमारे जीवनों में कुछ भी रिस्क नहीं लेते। जीवन में बिना विश्वास के आशीष नहीं पा सकते। अरे ठीक है ना, सब ठीक ठाक ही चल रहा है, क्यों जबरदस्ती का रिस्क लेना है, सब ठीक ठाक ही तो चल रहा है ना, बस ऐसे ही चलने दो, कहते हुए कई लोग इसी गति से जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। यह उनकी आदत हो गई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेंगे वे मुझसे भी कहीं बड़े कार्य को करेंगे। तो फिर मैं क्यों परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करने पाता? क्यों मेरे पास कुछ भी गवाही नहीं है? क्या आपने कभी सवाल किया है? हां, एक जमाने में थे, क्या आज हैं? क्योंकि हमने यीशु की ओर देखना छोड़कर संसार की ओर देखना शुरू कर दिया है। प्रभु जो आशीष देना चाहते हैं, उन्हें पाने की इच्छा छोड़कर संसार में कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मैं खुद कुछ हासिल कर लूंगा, मैं खुद एक ट्रेंड सेट करूंगा। सुनिएगा, हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, उन पर आधारित होना है, तब जीवन में चमत्कार देखेंगे। आज की मनन के लिए मैं एक वाक्य की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में पाते हैं। यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से करीब 5000 से अधिक लोगों को वहां खिलाते हैं और उसके बाद 12 टोकरियां बच जाती हैं। 5000 से ज्यादा लोगों के खाने के बाद 12 टोकरियां बच भी जाती हैं। एक बड़ा चमत्कार यहां होता है। प्रभु के तमाम शिष्य इस चमत्कार को देखकर चकित हुए होंगे। बांटा उन्होंने ही तो था। इतने बड़े चमत्कार को देखकर लोग भी तो उनके पीछे आए होंगे ना। तो प्रभु शिष्यों से कहते हैं कि तुम नाव पर चढ़ो और अगले पार निकल जाओ। देखिए, एक चमत्कार को देखने के बाद या फिर किसी चमत्कार का अनुभव करने के बाद अगर हम सावधान नहीं रहे तो शैतान वहां हमें गिराने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए हमें और ज्यादा प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु को भी देखिए, चमत्कार करने के बाद इस विषय किसी से ना कहना कहकर वहां से चले जाते हैं। 5 रोटी 2 मछली के बाद भी
आप ही हमारे राजा हैं, अगर आप रहेंगे तो हमें भोजन की कमी नहीं होगी। कहकर जब लोग उनका जय जयकार कर रहे थे, यीशु वहां से निकल जाते हैं। यीशु मसीह यहां शिष्यों को पहले जाने को कहते हैं और फिर वे अकेले जाकर प्रार्थना करते हैं। एक चमत्कार के होने के बाद हमें प्रार्थना करना है, मीटिंग के हो जाने के बाद प्रार्थना करना है, वचन सुनने के बाद हमें प्रार्थना करना है। यह काफी आवश्यक है। प्रभु के कार्यों को करते करते हमारी एनर्जी गिर जाती है। दोबारा हमें स्वर्ग के सामर्थ को प्राप्त करना है, जो प्रार्थना के जरिए ही संभव है। प्रभु यहां पर रात के चौथे पहर पानी पर चल के आ रहे हैं। यहां शिष्य जो हैं, प्रभु यीशु को पानी पर चलता हुआ देख डर जाते हैं और भूत भूत पुकारते हैं। प्रभु कहते हैं, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। मत्ती रचित सुसमाचार 14 उसका 27। डरो मत, मैं ही हूं। कई चमत्कार उन्होंने देखे, लेकिन शिष्य उसे भूल जाते हैं। उस समय समुद्र में भयंकर तूफान आया हुआ था। तूफान के थपेड़ों से नौका डगमगा रही थी और इस तूफान के बीच में प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे हैं। जी हां, हमारे प्रभु आश्चर्य कर्म करते हैं। क्या कोई पानी पर चल सकता है? हां, वो मूवी में दिखाने के लिए पानी के नीचे बेस लगा के उस पर चले, लेकिन वाकई में कोई पानी पे नहीं चल सकता। कोई भी पानी पर चल नहीं सकता, समुद्र को दो भागों में बांट नहीं सकता। लाल समुद्र के पानी को काटकर एक पुल की तरह प्रभु ने इस्राएलियों के लिए रास्ता बनाया और उन्हें वहां से पार करवाया। कोई 1, 2 या कुछ 100 या कुछ 1000 लोग नहीं, लोगों की संख्या लाखों में थी। ऐसे बड़े भीड़ को प्रभु ने लाल समुद्र से पार करवाया। प्रभु के इतने महान चमत्कारों के विषय हम सुनते हैं, लेकिन बात जब हम पर आती है, हम विश्वास नहीं करने पाते। यह मैं ही हूं, तुम डरो मत, मैं ही हूं, मत डरो, जब प्रभु कहते हैं। पतरस क्या कह रहा है देखिएगा, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे आपके पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दें। 28वीं आयत पढ़ रहा हूं, मैं ही हूं जो प्रभु कहते हैं। पतरस जोर से चिल्ला के कहता है, अगर आप ही हैं तो मुझे आज्ञा दें कि मैं पानी पर चल के आपके पास आ सकूं। अगर आप ही हैं तो मुझे भी चलाएं। चुनौती अच्छी है। प्रभु मैं नहीं कर सकता हूं, आप करवाएं। मैं पानी पर नहीं चल सकता, मैं यह नहीं कर सकता, इस समस्या का सामना नहीं कर सकता। आप मेरे साथ रहें, आप मेरी अगुवाई करें। प्रभु से कहना अच्छी बात है। तब प्रभु कहते हैं, ठीक है, आ। 29वीं आयत, तब पतरस नाव पर से उतरकर पानी पर उनके पास जाने को चलने लगा। हालेलुया। जब हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताते हैं, जीवन में महान आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। तमाम प्रकार की विभिन्न आशीषों को हम देखने पाएंगे। यदि प्रभु के चमत्कार को जीवन में देखना चाहते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करें। दाहिनी ओर जाल डालो, डालते हैं। भरपूरी से चमत्कार को वो देखते हैं। प्रभु अगर आप ही हैं तो जल पर चलने की आज्ञा मुझे दें। प्रभु आज्ञा देते हैं। पतरस पानी पर चलता है। पतरस नाव से उतरकर पानी पर चल रहा है, प्रभु के पास जा रहा है, लेकिन हवा को देखकर डर जाता है, डूबने लगता है। चलता है, जब तक यीशु की ओर देखता रहा, चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसने नजर हवा की ओर घुमाई, शायद एक झोंका आया हो, जैसे ही यीशु की ओर से उसकी नजर हटी, वो डरने लगा, डूबने लगता है। देखिए, जब तक हमारी नजरें यीशु मसीह पर टिकी हुई हैं, तब तक हम सुरक्षित हैं। असंभव संभव होंगे। हमारे जरिए प्रभु परमेश्वर चमत्कारिक कार्य करेंगे। जब हम यीशु मसीह की ओर देखकर आगे बढ़ते हैं, जब हम उनकी इच्छा में अपने आप को बनाए रखते हैं, जब हम उनकी सहायता मांगते हैं,
जब हम उनके सानिध्य में प्रार्थना में समय बिताते हैं, जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जीवनों में चमत्कार देखते हैं। हर रोज एक चमत्कार देख सकेंगे। प्रभु अपनी नजरों को हम पर टिकाए हुए हमारी अगुवाई करेंगे, हमें सुरक्षा देंगे। यदि हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, पूरा जीवन चमत्कारों से भरा होगा। बाइबल के चमत्कार कहानियां नहीं, सच्चाई हैं। यह सब वास्तव में हुआ। लेकिन जब पतरस प्रभु से नजर हटाता है, डूबने लगता है। यदि अपनी नजरों को इंसानों पर लगाएं, हम निराश हो जाएंगे। मनुष्यों से अपनी तुलना ना करें, इंसानों की बातों की ओर ध्यान ना दें। प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु की आज्ञाओं पर, उनकी बातों पर कान लगाएं, तब जीवन में आशीष पाएंगे। कुछ लोग आज डूब रहे हैं। कारण क्या है? प्रभु चला नहीं सकते इसलिए नहीं, लोग चल नहीं सकते इसलिए नहीं, लोगों के जीवन में विश्वास नहीं। जैसे ही तूफान की ओर उसने नजरें टिकाई, वो गिरने लगा। फिर क्या हो रहा है देखेगा। 30वीं आयत से, जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचाइए। पहले क्या कर रहा है? प्रभु यह अगर आप हैं तो नाव से उतरकर आपकी ओर पानी पर चल के आने की मुझे आज्ञा दें। पतरस उस दौरान नाव में बैठा था, नाव में सुरक्षित था। लेकिन प्रभु से कहता है, प्रभु अगर यह आप हैं तो। वो एक चमत्कार देखने की इच्छा रखता था और अब वो डूब रहा है। जब वो डूब रहा था, कह सकता था ना, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे बचाइए। अगर आप हैं नहीं है कहते कहते कहानी खत्म हो जाती है कि नहीं? कई बार हम भी हमारी प्रार्थना में, प्रभु अगर आप हैं, अगर आपकी इच्छा हो, प्रभु अगर आप चाहते हैं, कहते हैं ना। लेकिन हमें जो चाहिए होता है उससे यही प्रभु की इच्छा है हम समझने लगते हैं। पहले प्रभु की इच्छा क्या है यह समझें। प्रभु अगर आप हैं, अगर आप करेंगे, अगर मेरे लिए यह हो जाए, मेरे लिए वो हो जाए, तब मैं विश्वास करूंगा, तब मैं बपतिस्मा लूंगा। लेकिन वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। पहले जो है, अगर यह आप हैं कहता है, एक तरह का अविश्वास। लेकिन अभी जब वो डूब रहा था तब क्या कहता है? हे प्रभु मुझे बचाइए कहकर चिल्लाता है। प्रभु मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाइए। प्रभु प्रभु मेरी सहायता करें, मुझे बचाइए कहता है। क्या आज आप किसी विकट परिस्थिति में हैं? क्या आज आप डूबने की अवस्था में हैं? शायद पानी ना हो सकता है कर्ज हो, या किसी और प्रकार की तकलीफ या दुख या दर्द। प्रभु को पुकारिए, प्रभु आपको तुरंत छुड़ाएंगे। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर आपकी मर्जी हो। प्रभु की मर्जी है। प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, हर एक उद्धार पाए प्रभु चाहते हैं। प्रभु मुझे बचाइए कहना काफी है। अगर आप हैं, अगर करेंगे कहने की जरूरत नहीं। हे प्रभु मुझे बचाइए, दिल की गहराई से निकलने वाली आवाज, यही वास्तविक प्रार्थना है। यदि आप वास्तव में प्रभु को पुकारें, प्रभु यकीनन आपको जवाब देंगे। तुरंत यीशु हाथ बढ़ाते हैं और उसे उठाते हैं। तुरंत ही प्रभु हाथ बढ़ाकर उसे थामते हैं और उसे कहते हैं, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? विश्वासी तो है लेकिन अल्प विश्वासी। विश्वास कब चाहिए? जब सब कुछ ठीक है तो विश्वास की जरूरत क्या? जब वो नाव पर बैठा था तो विश्वास की क्या जरूरत? जब सारी परिस्थितियां ठीक थी उस दौरान विश्वास की क्या जरूरत? लेकिन जैसे ही वो गिरने लगता है, डूबने लगता है, जैसे ही प्रभु को पुकारता है, प्रभु उसे बचाते हैं। तुरंत ही प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर उसे थामते हैं। आप जब प्रभु को पुकारते हैं, वे नहीं कहते कि मैं कल जवाब दूंगा, इसलिए संकट के समय तू मुझे पुकार। आप संकट में फंस गए हैं, संकट आपको पूरी तरह निगलने वाला है। उस एक्सीडेंट में आप खत्म हो जाएं, उससे पहले ही प्रभु आपको बचाएंगे। नाव से उतरकर पतरस यीशु मसीह के पास जाने के लिए पानी पर चलता है, लेकिन हवा के बहाव को देखकर डर जाता है और जब डूबने लगता है प्रभु को पुकारता है, हे प्रभु मुझे बचाइए पुकारता है। तुरंत ही यीशु हाथ बढ़ाकर उसे थामते हैं
हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? पतरस से प्रभु कहते हैं। थोड़ी देर में हवा थम जाती है। हालेलुया। जब आप अपने जीवनों में परेशानियों से, तकलीफों से, बीमारियों से, तूफानों से जूझते हैं, जब आपको डर लगने लगता है, इंसानों की ओर ना फिरें, परिस्थितियों को ना देखें, बल्कि अपनी नजरों को यीशु मसीह की ओर टिकाएं। वे आप ही की तरफ आ रहे हैं और आपसे कह रहे हैं, मत डर, अपनी नजरों को तू मुझ पर टिकाए रख। अगर प्रभु साथ हैं तो फिर आपको क्यों डरना? अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। हर रोज हमें अपने आप को प्रभु को सौंपना है, केवल एक दिन नहीं। अपनी नजरों को प्रभु की ओर टिकाकर लगातार बढ़ते चले जाएं। जीवन के हर एक तूफान का आप सामना करने पाएंगे। तो आज से प्रभु की ओर निहारते हुए जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस संसार में रहते हुए कई बार हम विभिन्न प्रकार की परेशानियों, तकलीफों, तूफानों का सामना करते हैं। हमारी मदद करें कि इस दौरान हम अपनी नजरों को उन समस्याओं पर ना लगाएं, बल्कि आप पर टिकाते हुए विश्वास में दृढ़ होकर, जयवंत होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। आप भी लगातार प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। हमारे नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाओं को आप पसंद कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मददगार हो रहे हैं। आपकी इन गवाहियों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रमों को देखें, विश्वास में बढ़ते जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।